हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सर्टिफाइड सक्सेस कोच। जैसे कि आप जानते होंगे आजकल मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप मुझसे जो सीख सकें, और जो मैं जितना आजकल रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और जो मैं स्टडी कर रहा हूँ और ब्लॉग्स पढ़ रहा हूँ, ब्लॉग्स कुछ लिख भी रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी नॉलेज हासिल करूँ वो सारी की सारी नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आप कुछ सीखें, अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें अप्लाई करें। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, और आप जब आप चीज़ जो सीख रहे हैं मुझसे लोगों को इम्पार्ट करेंगे, लोगों को वो चीज़ें पहुंचाएंगे, तो मैं समझता हूं कि उनमें भी बदलाव आएगा। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं, सिर्फ मार्केटिंग करूं। मेरा मकसद ये भी है कि मैं आपको नॉलेज दूं ताकि उस नॉलेज में आप अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकें, आने वाले जनरेशन को भी क्या कर सकें, बेहतर कर सकें। आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले, जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो है सीपो। सीपो आप समझ रहे हैं, पता नहीं कौन सी कोई वोकैबुलरी जनरेट कर दी है। कोई हमने वोकैबुलरी जनरेट नहीं की है, हमने सीपो के अंदर 4 नए कॉन्सेप्ट्स तैयार किए हैं। 4 नए कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है? सी स्टैंड्स फॉर कोलैबोरेशन, आई फॉर इंटीग्रिटी, पी फॉर परफॉर्मेंस, ओ फॉर ओनरशिप। एक बार तो दोबारा रिपीट करते हैं। सीपो क्या है? सी फॉर कोलैबोरेशन, आई फॉर इंटीग्रिटी, ओ फॉर ओनरशिप, पी फॉर परफॉर्मेंस। ये 4 चीजें हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, आज हम इस पे बात करेंगे। हम कोलैबोरेशन को थोड़ा साइड में करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीग्रिटी वर्ड से। इंटीग्रिटी क्या सिखाती है, इंटीग्रिटी होती क्या है, और इसका रियल मतलब क्या है। हम इसकी जो है लिटरल मीनिंग पे नहीं जाएंगे, इसके हम कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर इसका मतलब देखेंगे, और पर्सनल लाइफ के अंदर इसका मतलब देखेंगे, पर्सनल लाइफ के अंदर इसको देखेंगे कि इंटीग्रिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि इंटीग्रिटी कहां से शुरू होती है। अगर एक एम्प्लॉय है जो ऑफिस में काम करता है, वो कितना भी अच्छा परफॉर्मर क्यों ना हो, टेक्निकली स्ट्रांग क्यों ना हो, उसको बहुत ही फंक्शनल नॉलेज है, वो सारी मार्केटिंग गट्स जानता है, वो मार्केटिंग प्लेसमेंट जानता हो, पोजीशनिंग जानता हो, वो सारे मॉडल्स जानता हो, लेकिन वो पंक्चुअल नहीं है, वो पंक्चुअलिटी में जीरो है। ऑफिस का टाइम 9 बजे है, लेकिन वो 10:30 बजे आता है, 9:30 बजे आता है, 9:45 पे आता है। कितना भी अच्छा परफॉर्मर क्यों ना हो, लेकिन उसका एक पॉइंट है, वो है पंक्चुअलिटी, वो जीरो है। इट मींस ही इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर विद अ जीरो इंटीग्रिटी। ही इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर विद अ जीरो इंटीग्रिटी। जब एक इंसान के अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, वो सर्विसेज कैसे बेहतर दे सकता है? एक इंसान पंक्चुअल ही नहीं है, वो कैसी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, कंपनी के बारे में बेहतर कैसे सोच सकता है? इंटीग्रिटी का अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो पंक्चुअलिटी के अलावा आप काम को कितना अपना समझ के करते हैं। जब आपको कंपनी में कोई काम मिलता है, लाइन मैनेजर जब आपको काम देता है, उसको आप कितनी ईमानदारी से करते हैं। मैनेजर कहता है कि काम है 4 घंटे में तुम्हें करना है, लेकिन तुमने 2 घंटे फेसबुक में लगा दिए, 1 घंटा व्हाट्सएप पे लगा दिया, आधा घंटा गपशप भी लगा दिया, फिर बॉस को बोला सर टाइम मैनेज नहीं हुआ, मैं अपना भी काम कर रहा था, आपका कैसे काम करता। तो ये सब जो टाइम वेस्टर्स एक्टिविटीज हम कंपनी में कर रहे होते हैं, कंपनी में फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ी डिसइंटीग्रिटी है सर। कंपनी के अंदर बैठ कर जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ी डिसइंटीग्रिटी है। क्यों डिसइंटीग्रिटी है? क्योंकि हम कंपनी के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए। तो मेरा आपको ये मैसेज है कि जितने हम इंटीग्रिटी से काम करेंगे, उतना आपके लिए भी बेहतर होगा, उतना कंपनी के लिए भी बेहतर होगा। मैं समझता हूं इंटीग्रिटी से तो बहुत कुछ आपको पता चल गया होगा। अभी हम बात करते हैं परफॉर्मेंस पे। अभी हम बात करेंगे परफॉर्मेंस में, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है आपकी सिर्फ टेक्निकल स्किल से नहीं आती, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस नेटवर्किंग से भी आती है। परफॉर्मेंस के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपका कैरेक्टर, दूसरा प्रोसेस। एक चीज आपका कैरेक्टर, दूसरा प्रोसेस। कैरेक्टर प्रोसेस के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, वो क्यों काम आता है और कैसे करना चाहिए। कैरेक्टर वर्ड का मतलब हम ये नहीं करें कि आप अखलाक क्या है। कैरेक्टर वर्ड का मतलब है कि आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, आपने कौन सा ऐसा कैरेक्टर डेवलप किया जिससे कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्योंकि कंपनी आपसे तब तक प्यार करेगी जब तक आप कंपनी के लिए काम करते हैं। कंपनी आपसे तब तक प्यार करेगी जब तक आप कंपनी के लिए अच्छा और बेहतर काम कर रहे हैं, तो ही वो परफॉर्मेंस आपकी बेहतर काउंट होगी। और बेहतर परफॉर्मेंस का आपको अच्छा सा तरीका पता होगा। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने जीनियस क्यों ना हो, लेकिन आपको नॉर्म्स, पॉलिसीज,
कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी का मानना ही पड़ेगा। लगता है कि कंपनी का ये कोड ऑफ कंडक्ट सही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है वो बिल्कुल आजकल के जमाने का नहीं है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ब्रेक द रूल्स बट नॉट द लॉ, ब्रेक द रूल्स बट नॉट द लॉ। तुम्हें अगर रूल्स को तोड़ना है, पहले प्रूव करना पड़ेगा कि तुम में कितना पावर है। खुद ही टाइम पे नहीं आओगे, तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशंस की कोई वर्थ नहीं होगी, जीरो वैल्यू होगी, जीरो वैल्यू होगी। तो परफॉर्मेंस को हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल स्किल्स, योर ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, इट्स नेटवर्किंग, कि तुम कितना कंपनी को कमाने में उसकी क्या करते हो, मदद करते हो। मैं समझता हूं कि परफॉर्मेंस में इतना ही था, और इतना ही आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए। लेट्स टॉक अबाउट दी ओनरशिप। ओनरशिप होता क्या है? ओनरशिप की अगर हम बात करें कि कंपनी है तो मेरे ओनर्स की, कंपनी तो है शेयर होल्डर्स की, कंपनी है स्टेक होल्डर्स की, कंपनी है इन्वेस्टर्स की। मैं इसमें ओनरशिप क्यों दिखाऊं? मैं इसमें अपनी ओनरशिप क्यों दिखाऊं? क्योंकि इस कंपनी में जब तुम एम्प्लॉय हायर हुए थे, तुमने डॉक्यूमेंट साइन किया था कि मैं जो भी काम करूंगा कंपनी की गुड फेथ में करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए करूंगा। जब तुम आ गए तो तुमने वही डायलॉग अप्लाई किया। और विवेक बिंद्रा साहब अगर मेरी वीडियो सुन रहे होंगे तो मैं आपका डायलॉग दोबारा यहाँ पर रिपीट करता हूं, रघुपति राघव रागा राम, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। अगर ये माइंडसेट है तो आप कभी भी ओनरशिप डेवलप नहीं कर सकते। जिस दिन आपने ओनरशिप डेवलप कर ली तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगी। जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगी, परफॉर्मेंस पीक पे चली जाएगी। जिस दिन परफॉर्मेंस पीक पे चली जाएगी, उसी दिन आपके अंदर इंटेग्रिटी डेवलप होगी। क्योंकि जो ओनरशिप है, दो कंपोनेंट्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है, एक आपकी इंटेग्रिटी, दूसरी आपकी परफॉर्मेंस। जब ये तीनों मिल जाते हैं, ओनरशिप, परफॉर्मेंस एंड योर इंटीग्रिटी, कोलैबोरेशन। तो अभी हम बात करेंगे कोलैबोरेशन पे। पॉइंट नंबर 4 सर, इट्स अ सुपर्ब फार्मूला, इट्स अ monopolistic success formula sir, it's a unique formula, it's a wonderful formula. If you apply in your organization as well as in your personal life, you will get all of the benefits, a lot of benefits in terms of money, in terms of reputation, in terms of brand building, in terms of reputation sir। ये कैसे होगा, आइए बात करते हैं। कोलैबोरेशन होता क्या है? कोलैबोरेशन का मतलब है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम लर्न कर रहे हैं, जितने एक्सपीरियंसेस हैं, हमें अपने टीममेट्स के साथ शेयर करना चाहिए। हमें अपने टीममेट्स को वो गलतियां रिपीट नहीं करनी चाहिए जो हम अपने अभी पास में कर चुके हैं। अगर मैंने पास में जो गलतियां की हैं, जो मैंने गलत फैसले लिए हैं, जो मेरा इंटर्न, जो मेरा कलीग, जो मेरा न्यू हायर जो बंदा मेरे पास आ रहा है, मैं उसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं उसे एजुकेट करूंगा, मैं उसे टीच करूंगा, ताकि वो दोबारा गलतियां रिपीट ना करे, ताकि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या साबित हो, फ्रूटफुल साबित हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट साबित हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कैपिटल साबित हो, ताकि हमारी कंपनी और बेहतर परफॉर्म कर सके। याद कीजिएगा, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, इनडायरेक्टली वो तुमसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, वो अपने प्रॉफिट्स तुमसे शेयर करेगी। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तुम भी अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। Your performance depends upon the company and profits of company depends upon you. It means it's all about mutual understanding. तो हमें करना क्या होगा कि हमारे जो ओल्ड कलीग्स हैं, जो हमारे न्यू कलीग्स हैं, जितने भी सब हम हैं, आपस में डिसाइड करना पड़ेगा, सीपो अप्लाई करना पड़ेगा, सीपो को अपने ऐसा बाइबल बनाना पड़ेगा कि मुझे इस चीज को रिपीट करना है, इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल आदमी में सिर्फ दो ही चीजों का फर्क है सर, वो स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अनसक्सेसफुल आदमी जल्दी से इंप्लीमेंट नहीं करता और सक्सेसफुल आदमी स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन में ज्यादा फोकस करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी सक्सेसफुल हैं और आप स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सीपो अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। एक आखिरी मर्तबा सीपो रिपीट करते हैं, फिर जो भी आपके कमेंट्स होंगे, सवाल होंगे, मैं अगली वीडियो में आपको उसके जवाब दूंगा। C for collaboration, I for integrity, P for performance, O for ownership। तो ये लास्ट में मैसेज है, इंप्लीमेंट दिस फॉर्मूला इन योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। जितना इंप्लीमेंट करेंगे उतनी ही चीजें आपकी ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको लगता है कि मुझे और मजीद वीडियो बनानी चाहिए, आप मुझे टॉपिक रेकमेंड कर सकते हैं ताकि और बेहतर वीडियो बना के मैं आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मजीद बेहतर कर सकूं।